अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। रिश्ता चाहे मियाँ बीवी का हो या माँ बाप का, बहन भाइयों का हो या दूसरे करीबी रिश्तेदारों का, उस्ताद और शागिर्द के माबैन हो या फिर दोस्ती का, हर रूप में माशरे के मुख्तलिफ खुशनुमा रंगों की अक्कासी करता है। इंसान और इंसानियत का वजूद बाहमी रिश्तों में पाए जाने वाले प्यार और अपनाहियत की ही मरहूने मिन्नत है। एक तरफ रिश्ते का तकद्दुस माशरे को परकशिश रखता है, तो दूसरी जानब रिश्तों की पामाली से माशरा तोड़ बिगाड़ का शिकार हो जाता है और रिश्ते बदनुमा रूप इख्तियार कर लेते हैं। इसकी मिसाल इस तरह सादक आती है कि एक घर में दो भाई आपस में एक दूसरे से मुतनफ्फर हो गए तो वो किसी हद तक एक दूसरे के खिलाफ कत्लो गारतगिरी जैसे अमाल से भी गुरेज नहीं करेंगे। यहाँ तक कि दुश्मनों का आलाकार बनकर अपनी रूह की तस्कीन के लिए अपने ही अजीजों को नुकसान पहुंचाने का मौजूद भी होंगे। दरअसल मुनाफिकत, मौका परस्ती, जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और बेजाह तवक्कुआत रिश्तों की डोर को कमज़ोर करने की बुनियाद वजूहात हैं। और यही वो कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें दुश्मन अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया भर के तमाम गज़ब और मुक़्तदर हलकों में एक बात मुमासलत रखती है, और वो है कि तकसीम करो और हुकूमत करो, जिसकी बुनियाद ही नफरत है। ये छोटे पैमाने पर घरों में शुरू हो जाती है। जैसा कि अगर हम सियासत के हवाले से देखें तो एक ही घर में मुख्तलिफ पार्टियों के हामी अफराद मौजूद होते हैं, और बाज़ दफ़ा पार्टी के लिए इनकी यही मोहब्बत अपनों की मोहब्बत पर गालिब आ जाती है। इसी तरह मोहब्बत के पेश नज़र अक्सर बात बहस मुबाहिसों से लेकर तलख कलामी की नौबत तक पहुँचती है। अक्सर औकात और रिश्तेदारों में सियासी पार्टियों की खातिर मार पीट और कत्लो गैरत गिरी जैसी मुजरमाना फेल भी सरसद हो जाते हैं, जिसका बराह रास्त फायदा पार्टियों को होता है, जबकि मुतलका अफराद के हाथों सिर्फ पछतावा रह जाता है। एक कौल है कि जहाँ रिश्ते बचाना मकसूद हों वहाँ बहस मुबासे से अता अल अमकान किनारा कशी करनी चाहिए। ऐसे मौके पर चाहे जीत नसीबी हो जाए मगर रिश्तों की हार हो जाती है। रिश्ते में दरार पड़ने या टूटने की मजीद वजूहात का जायजा लें तो इसमें सियासत के अलावा एक और अहम तरीन वजह मजहबी तालीमात और फहमो फरासत से दूरी भी है। जब तक अपने करीबी रिश्तेदारों को लेकर मोहब्बत और अपनाहियत का एहसास पैदा नहीं हो सकता, तब तक इंसानियत के बुलंद मियार को छूना भी मुश्किल है। तमाम मज़ाहिब के मुताले से भी ये बात वाज़ेह होती है कि बुनियादी तौर पर तमाम मज़ाहिब इंसानियत का दर्स देने के साथ साथ रिश्तेदारों में मोहब्बत और रवादारी के भी कायल हैं। मगर आज के दौर में इन मुस्बत रवैयों का फकदान ही रिश्तों की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। वो इस पर कारी ज़रब, खुद पसंदी, एहसास परस्ती और अनाज जैसे रवैये लगाते हैं। ये किसी भी रिश्ते को पनपापने नहीं देते और आपस में मुफाहमत से रोक कर इन दरार ज़दा रिश्तों को मजीद खोखला करने का सबब बनते हैं। रिश्तों को दरख्त की शाखों से तशबीह दी जा सकती है। एक शाख में जितनी ज्यादा लचक होगी, इसके टूट कर दरख्त से जुदा होने के इम्कानात इतने ही कम होंगे। दूसरी तरफ यही टूटी हुई शाख जलने के अलावा किसी और काम नहीं आती। ये सूरत हाल रिश्तों को बरकरार रखने पर मुनहसर है। रिश्तों में हम जितनी लचक, रवादारी, मोहब्बत और बामी मफाद से काम लेंगे, रिश्ते इतने ही मजबूत और पायदार होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सबसे जल्दी जिस चीज का सवाब पहुंचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। बहुत से कम लोग कानों के कच्चे होते हैं, बहुत जल्द दूसरों की बातों में आकर बेएतबारी और बदगमानी का शिकार हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग सब्र और मुतहम्मल मजाजी से अपने जज्बात पर काबू तो पा लेते हैं, मगर इनके दिलों में नाराजगी की एक दरार जरूर पैदा होती है कि जो मुफाहमत की कोशिश किए बगैर वक्त के साथ गहरी भी हो सकती है। साथ ही कुछ सख्त मिजाज और जज्बाती लोगों में बेयकीनी और अदम बर्दाश्त की ये फिजा रिश्तों के माबैन नफरत कुदूवरत का बायस बन जाती है। अक्सर औकात गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि बात झगड़ों और खून रेजी तक भी पहुंच जाती है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر۔ رشتوں کے ٹوٹنے کے امر میں باقی عوامل کے ساتھ رشتوں میں توازن کا فقدان بھی اہم وجہ ہے، اور یہ رشتوں کی نوعیت اور اہمیت پر منحصر ہے۔ رشتوں کے مابین اختلاف کی ایک اہم ترین وجہ جائیداد اور وراثت کی غیر منصفانہ تقسیم بھی ہے، جس کے نتیجے میں تلخیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے جب رشتوں میں توازن بگڑے گا تب رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں گے۔ اس امر کی چند مزید جدہ وجہات بھی، جن میں دوسروں کی زندگی میں بے جا مداخلت، موازنہ، حسد، ضد، مقابلے کا غیر ضروری رجحان، موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال قابل ذکر ہے۔ ساتھ ہی آج کے دور میں میاں بیوی کے رشتوں کے ٹوٹنے میں سوشل میڈیا اور ڈراموں کی پھیلائی ہوئی غیر اسلامی فیمنزم کا بھی عمل داخل ہے۔ ہمیں مندرجہ بالا کبھی اعمال کے آڑ لے کر رشتوں کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپس میں دوستی، صلہ رحمی، اعتماد، احساس اور بھروسہ جیسے رویوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے بغیر چھوٹے بڑے کی تمیز کے احترام اولین شرط ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر مسئلے کا لاہ عمل موجود ہے، جن پر عمل کر کے زندگی کی بہت سی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ رشتوں کو بھی اسلام کے معین کردہ حقوق و فرائض کی حدود و قیاد میں رہ کر ہی حل کرنا چاہیے۔ اس طرح رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ بہت حد تک کم بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، رشتے قیمتی موتیوں کے مانندے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی موتی گر کر بکھر جانے پر ہم اٹھا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح بکھرے رشتوں کو بھی تھوڑا سا جھک کر انہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔